नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। विधवा पुनर्विवाह और सन 1856 की वो क्रांति, समाज कब होगा पूरी तरह तैयार, इस विषय पर आज की चर्चा। सन 1857 की क्रांति तो सबको याद होगी, पर गुलाम भारत ने सन 1856 में भी एक बार क्रांति हुई थी जिसे भारत का समाज शायद याद रखना नहीं चाहता है। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से पास हुए सन 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। पर दुख की बात यह है, इस विषय में पूरे भारतवर्ष में ना तब बात की गई थी ना अब की जाती है। कहा जाता है कि हम भारतीय अपनी संस्कृति धर्म का पालन सदियों से करते आ रहे हैं और यह विरासत अपनी आने वाले पीढ़ियों को भी देते आए हैं। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सभी त्यौहार हम सब साथ मिलकर मनाते आए हैं। शायद इसलिए एक कानून बनने के बाद भी हम अब तक उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए हैं जिसमें एक विधवा विवाह को सम्मानित नज़रों से देखा जाता है। सामाजिक नियमों के बंधन में रहकर आचरण करने से किसी को भी समाज में एक अनुशासन बना रहता है। हर देश की अलग अलग संस्कृति और सामाजिक नियम कानून होते हैं और वहाँ के नागरिक उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। भारत में की संस्कृति में बचपन से माता पिता के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करना, विवाह करना तथा प्रौढ़ अवस्था में अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने की परंपरा है। विवाह के बाद यदि स्त्री पत्नी की मृत्यु हो जाए तो दंपति की संतान है तो पति को बच्चों की देखभाल के लिए समाज विवाह की अनुमति दे देता है। पुरुषों के लिए यह भी कहा जाता है कि यह अकेले कैसे जीवन यापन करेगा। नवविवाहित जोड़ा हो और पति की मृत्यु हो जाए तो महिला को तरह तरह की बातें कही जाती है। उस पर अशुभ होने का ठप्पा लगा दिया जाता है और उससे शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता है। यदि किसी विधवा युवती की संतान होती है तो उसका विवाह होना और भी मुश्किल हो जाता है। एक ओर जहां समाज में व्याप्त अन्य कुरीतियां समाप्त हो रही है, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह अब पहले की तुलना में कम हो गए हैं, वहीं आश्चर्य की बात है कि विधवा विवाह की समस्या वैसी ही बनी हुई है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रबंधन की बात हो या राजनीति में भागीदारी, महिलाओं के योगदानों को कम करके नहीं आंका जा सकता है। महिलाएं अब पहले से अधिक आत्मनिर्भर हो गई है और विधवा पुनर्विवाह समाज में स्वीकार किया जाए उसका यही सबसे उपयुक्त समय है। युवा वर्ग किसी भी क्रांति को लाने में सक्षम है, फिर वह चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक। अपने युवा पुत्र का विवाह एक विधवा से कराने का उदाहरण देने के बाद ही श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी विधवा पुनर्विवाह पर समाज में अपनी बात मजबूती से रख पाए। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। एकल परिवार में जीवन साथी अगर साथ दे तो पति पत्नी दोनों कमाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं और अब एकल परिवारों का ही अधिक चलन है। विधवा महिला यदि समझदार शिक्षित है तो यह कहीं नहीं लिखा है कि वह अच्छी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। यदि हम ऐसी विधवा महिला की बात करें जिसमें कोई संतान है तो परिवार नियोजन के इस जमाने में वह महिला विवाह के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि हम सिर्फ विधवा शब्द की मानसिक बाधा को दूर कर दें तो शायद किसी 20 वर्ष की बेवा को अपनी बाकी बचा हुआ जीवन अकेले समाज की तिरस्कृत नजरों के बीच ना बिताना पड़ेगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। स्वदेशी राखी की मांग ने दिया त्योहार को नया रूप, चीन से मुक्ति की और पहला कदम। भाई द्वारा बहन की रक्षा का वचन देने के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार रक्षाबंधन के मायने वर्तमान युग में बदल गए हैं। बदले जमाने के साथ भाई बहन के अटूट प्यार के इस पर्व पर आधुनिकता का रंग चढ़ चुका है, लेकिन साथ ही प्रकृति मित्र राखियां भी
लोगों द्वारा पसंद की जाने लगी है। इस देशवासियों द्वारा चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की जो संकल्प लिया गया है, उसके चलते स्वदेशी राखियों की मांग कई गुना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि रक्षाबंधन पर ही चीनी राखियों के बहिष्कार से चीन को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगी है। दरअसल राखी निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल चीन से आयात किया जाता था, लेकिन चीन के साथ तनातनी के दौर में चाइनीज सामान के प्रति विरोध के कारण स्वदेशी राखियों की मांग काफी बढ़ी है। हालांकि कोरोना महामारी का असर इस पर्व पर भी देखा जा रहा है, लेकिन स्वदेशी राखियों की डिमांड बढ़ने का सकारात्मक पहलू यह रहा कि लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवा चुकी या काम धंधे ठप होने से बेरोजगार हुए लोगों को कुछ रोजगार मिला। महिलाओं तथा बच्चों का आकर्षण साधारण राखियों के बजाय नए डिजाइनों द्वारा वाली स्वदेशी डिजाइनर और हाईटेक राखियों की ओर देखा गया है। हाईटेक राखियों में गैजेट राखियां, 3D और LED तथा म्यूजिकल राखियां शामिल हैं, जबकि बच्चों के लिए घड़ी और छोटे छोटे सुंदर खिलौने लगी राखियां भी बाजार में उपलब्ध है। पूरी तरह से स्वदेशी स्टोन की रंग बिरंगी आकर्षक हाईटेक स्वदेशी राखियां की डिमांड भी काफी रही है। रक्षाबंधन पर्व के बदलते स्वरूप का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अब प्रकृति मित्र राखियों की मांग भी बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गोबर तथा बांस का इस्तेमाल कर बनाई गई खूबसूरत राखियों को देश के दूर दराज के हिस्सों में भी राखी विक्रेताओं द्वारा काफी पसंद किया गया है। इनके लिए बांस को बहुत पतली परत में काटकर उसे राखी का रूप दिया जाता है और खूबसूरत प्राकृतिक चटक रंगों से रंगा जाता है। इन पर गाय के गोबर को सुखाकर मन चाहे डिजाइनर राखियां बनाकर उस पर लंबे समय तक खराब नहीं होने वाले विभिन्न सब्जियों के बीजों से सजावट की जाती है। पर्व के समापन के बाद जब ये राखियां हाथ से उतरती है तो ये पर्यावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि गोबर मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं और सब्जियों के बीजों का अंकुरण हो जाता है। इस तरह की राखियों में प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल से ऐसे रंगों से भी पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचती। आधुनिकता के इस दौर में राखी बाजार में पिछले साल से पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ऐसी ही अनूठी और सराहनीय पहल देखने को मिल रही है। दरअसल पारंपरिक राखियों में जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक और धातु के अलावा पेंट का भी इस्तेमाल होता है, वहीं गाय के गोबर से बनी राखियां पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। दरअसल ऐसी राखियों को आसानी से मिट्टी में दबाया जा सकता है, जिससे जमीन को नुकसान पहुंचने के बजाय मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। रक्षाबंधन पर अब बाजार में हर वर्ष सैकड़ों तरह की नई राखियां आती है। लोगों में नए नए डिजाइनों वाली महंगी राखियों के प्रति दीवानगी इतनी बढ़ गई है कि अब राखी बनाने वाले बड़े बड़े निर्माता जो बाकायदा राखियों के नए नए डिजाइन तैयार कराने के लिए डिजाइनरों की सहायता या सेवाएं लेने लगे हैं। राखी का पर्व बीतते ही अगले साल के लिए नए डिजाइन तैयार करने की चिंता शुरू हो जाती है, क्योंकि राखियों के सैकड़ों आकर्षक डिजाइनों के बावजूद ग्राहक हर बार मोर डिजाइन्स की डिमांड करते हैं। यही कारण है कि एक साल बनाए गए राखी के नए डिजाइन अगले साल आउटडेटेड हो जाते हैं। फैंसी राखियों में जो डिजाइन एक साल बिकते हैं वे अगले साल नहीं बिकते, जबकि राखी के जिन डिजाइनों में प्राचीन कलात्मकता का प्रयोग किया जाता है, ऐसी राखियां महंगी होने के बावजूद ज्यादा बिकती है। प्रकृति मित्र और परंपरागत राखियों के अलावा बाजार अब इलेक्ट्रॉनिक राखियों तथा हैरी पॉटर, फेंग सुई, स्पाइडरमैन
मोगली, मिक्की माउस, बाल गणेश, छोटा भीम, बैटमैन, डोरीमैन, वीडियो गेम, कंप्यूटर, स्मार्टफोन इत्यादि तरह तरह के डिजाइनों वाली आकर्षक राखियों से भी भरे नजर आते हैं। लोग लौंग, इलायची व सुपारी वाली कलात्मक राखियां अब भी पसंद की जाती हैं।